हे गाइस, तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक मज़ेदार कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार टिड्डी दल के प्रकोप से सारी फसल मारी गई और देश में दूर दूर तक दुर्भिक्ष फैल गया। लोग घर बार छोड़कर भोजन की तलाश में भटकने लगे। महर्षि चाक्रायण भी अपना घर बार छोड़कर अपनी पत्नी के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़े। एक दिन भिक्षा के लिए भटकते भटकते वे महावतों की किसी गांव में पहुंचे। वहां एक महावत बैठा हुआ उड़द की दाल की खिचड़ी खा रहा था। उपस्थित चाक्रायण ने उसके पास जाकर कहा, भूखा हूँ, भिक्षा दो। महावत बोला, भगवान, यह जो खिचड़ी मैं खा रहा हूँ मेरे पास देने के लिए इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। तब महर्षि चाक्रायण बोले, तो इस खिचड़ी में से ही थोड़ी खिचड़ी मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। तब महावत ने अपनी जूठी खिचड़ी में से भिक्षा के रूप में थोड़ी सी खिचड़ी चाक्रायण को दे दी। फिर महावत बोला, लो, यह पानी भी ले लो। उत्तर में महर्षि चाक्रायण ने कहा, यह मैं नहीं लूंगा क्योंकि यह तुम्हारा जूठा है। यह सुनकर महावत को बड़ी हैरानी हुई। उसने ताना देते हुए कहा, यह खिचड़ी मेरी जूठी नहीं है। तब महर्षि चाक्रायण ने उत्तर दिया, बेशक यह खिचड़ी तुम्हारी जूठी है, परंतु भोजन के लिए कोई दूसरा यथार्थ इस समय सुलभ नहीं है। इधर भूख के कारण मेरे प्राणों पर बन आई है, अतः जीवन रक्षा के लिए मैंने यह जूठी खिचड़ी ग्रहण कर ली है, परंतु पीने के लिए शुद्ध जल का अभी भी कोई संकट नहीं है, इसलिए जूठा पानी लेने की मुझे कोई व्यवस्था नहीं है। तब महर्षि चाक्रायण ने कुछ खिचड़ी स्वयं खा ली और बाकी ले जाकर पत्नी को दे दी। उधर पत्नी को भी किसी ने थोड़ा सा अन्न दे दिया था, जिसे खाकर उसने अपना भूख बुझा ली थी, अतः वह खिचड़ी उसने संभाल कर रख छोड़ी। दूसरे दिन महर्षि चाक्रायण को समाचार मिला कि एक निकटवर्ती राजा ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान रचा है। तब महर्षि चाक्रायण ने अपनी पत्नी को यह भी समाचार सुनाया और उसने कहा कि यदि किसी तरह ठीक समय पर वहां पहुंच जाऊं तो मुझे विश्वास है कि राजा मुझे भी यज्ञ कार्य में शामिल कर लेगा और मुझे अच्छी दक्षिणा मिल जाएगी, परंतु रास्ते में खाने के लिए कुछ मिले तभी मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, भूखे तो मुझसे सफर भी नहीं हो पाएगा। पत्नी बोली, भगवान, कल की आपकी लाई हुई खिचड़ी सुरक्षित रखी है, उससे आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। तब महर्षि चाक्रायण ने वह खिचड़ी ली और राजा के यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि यज्ञ मंडप बन चुका है, यजमान और पुरोहित तथा अन्य कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और यज्ञ की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तब महर्षि चाक्रायण ने यज्ञ के ब्रह्मा, होता, अरव्यु और उदाता सबको बारी बारी से लक्ष्य करके कहा कि यदि तुम लोगों ने यज्ञ के विधि विधान में कहीं कोई त्रुटि कर दी तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। महर्षि चाक्रायण की बातों को सुनकर वे सब डर गए और एक तरफ चुप होकर बैठ गए। तब राजा ने महर्षि चाक्रायण से कहा, श्रीमान, मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। महर्षि चाक्रायण ने उत्तर दिया, राजन, मैं महर्षि चाक्रायण हूँ। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भगवान, इस यज्ञ के लिए मैंने आपकी बहुत खोज कराई थी, पर आपका कहीं कुछ पता नहीं लगा। जब आप नहीं मिले तभी अन्य पंडितों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। यह मेरा सौभाग्य है कि आप ठीक समय पर पधार गए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप ही इस यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन कीजिए। तब महर्षि चाक्रायण ने कहा, राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि कुल जितनी दक्षिणा आप इन सब पंडितों को देंगे उतनी ही दक्षिणा मुझे अकेले को देनी होगी। ये सब पंडित मेरे सहायक के रूप में कार्य करेंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तब महर्षि चाक्रायण ने यज्ञ के समस्त कार्यकलाप का संचालन किया और निश्चित समय पर यज्ञ विधि विधान सहित पूरा किया। अंत में महर्षि चाक्रायण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अन्य पंडितों को भी स्नेहपूर्वक उनकी भूलों से अवगत कराया। छांदोग्य उपनिषद की इस कथा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संकट की घड़ी में मनुष्य को क्या करना चाहिए। दुर्भिक्ष के कारण चाक्रायण को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, भिक्षा मांगकर गुजारना करना पड़ा, द्वार द्वार भटकना पड़ा और विवश होकर अंत में एक दिन जूठी खिचड़ी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ा, परंतु उन्होंने जूठा पानी लेने से इनकार कर दिया। अर्थात जीवन रक्षा के लिए आप अधर्म के रूप में उन्होंने जूठी खिचड़ी तो खा ली,
पर इतना विवेक उनमें अवश्य रहा कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने जूठा पानी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पानी का अकाल नहीं था। यज्ञ में दक्षिणा के लिए पूर्वाग्रह भी उसी स्वाभिमान की निशानी है। विपत्ति में पड़कर भी जो मनुष्य अपनी योग्यता और विद्या को प्रकट नहीं कर सकता, वह भूखा ही मरता है। समय पर अपने व्यक्तित्व को उजागर करने से ही व्यक्ति सम्मान के साथ रोटी कमा सकता है, अन्यथा ऊंचे आदर्शों का पालन नहीं हो सकता। संकट के समय आपद धर्म का पालन करके जीवन रक्षा उचित है, परंतु आपद धर्म केवल संकट काल के लिए ही है, सामान्य स्थितियों के लिए नहीं। हे गाइस, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, हमेशा अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।